हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा कॉमर्स जोन। आज हम पार्ट 8 करने जा रहे हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप में। टॉपिक है हमारा गारंटी ऑफ प्रॉफिट। राइट, गारंटी ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? बिजनेस से जो भी प्रॉफिट हो रहा है उस प्रॉफिट से आप गारंटी देते हो कि मिनिमम पार्टनर को इतना हम देंगे। ठीक है, अब हम जिस पार्टनर को दे रहे हैं वो एक एग्जिस्टिंग पार्टनर भी हो सकता है जो कि ऑलरेडी पार्टनरशिप में है, या फिर इनकमिंग पार्टनर भी हो सकता है जो कि नया पार्टनर आ रहा है। देखिए एक बार क्या लिखा है, अ पार्टनर में बी गारंटेड मिनिमम प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस। यानी कि बिजनेस से जो भी प्रॉफिट होने वाला है उस प्रॉफिट में से हम मिनिमम गारंटी देते हैं किसी पार्टनर को। ठीक है, जो प्रॉफिट में भी गारंटेड टू किसको दिया जाएगा? एन एग्जिस्टिंग पार्टनर को दे सकते हैं जो ऑलरेडी पार्टनरशिप में है, और इनकमिंग पार्टनर यानी कि जो नया आने वाला है। इज इट क्लियर? आगे लिखा हुआ है कि ऑल द रिमेनिंग पार्टनर्स इन एग्रीड रेशियो। ऑल द रिमेनिंग पार्टनर्स यानी कि जो गारंटी मिल रही है या तो सभी रिमेनिंग पार्टनर्स से मिल रही है, एक एग्रीड रेशियो में डिसाइडेड है तब गारंटी दे रहे हो आप, या फिर वन और मोर ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स यानी कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनमें से कोई एक या एक से ज़्यादा गारंटी दे रहा है किसी पार्टनर को, और या फिर फर्म ही गारंटी दे रही है। तो इन तीनों पॉइंट्स को आप ध्यान से समझेंगे कि या तो रिमेनिंग पार्टनर्स सारे के सारे एक रेशियो डिसाइड करके एग्री करके उसमें गारंटी दे रहे हैं, या फिर एग्जिस्टिंग पार्टनर में से कोई एक या एक से ज़्यादा, या फिर फर्म दे रही है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान देनी है, ये जो मैंने लिखा है, व्हेन द गारंटीड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट इज़ मोर। राइट, व्हेन द गारंटीड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट इज़ मोर देन द गारंटीड अमाउंट his actual share of profit is given to him instead of the guaranteed amount of profit। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि जो भी जिस पार्टनर को आप गारंटी दे रहे हो उस पार्टनर का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है यदि वो ज़्यादा आता है उसकी गारंटीड अमाउंट से, तो आप गारंटीड अमाउंट को नहीं दोगे बल्कि जो एक्चुअल में उसके प्रॉफिट का शेयर है ना, आप उसको दोगे। बात समझ में आ रही है कि गारंटीड जो पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो अगर ज़्यादा होता है, पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट ज़्यादा होता है, तो आप ज़्यादा वाला उसको दोगे, जो भी उसका एक्चुअल में शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो उसको दिया जाएगा इंस्टेड ऑफ जो प्रॉफिट आपने गारंटी किया उसको। इज इट क्लियर? ये चीज़ प्लीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, अब हम इसको करते हैं। हमारा है फर्स्ट पॉइंट, गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय ऑल द रिमेनिंग पार्टनर्स। ठीक है, मतलब जो प्रॉफिट गारंटी ऑफ प्रॉफिट है वो किसके द्वारा दी जा रही गारंटी प्रॉफिट की? सभी जितने भी आपके रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनके थ्रू गारंटी जो है वो दी जा रही है। इसके लिए हम एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन को मेरे साथ साथ रीड करेंगे, उसको समझेंगे, उसके बाद आपको अच्छे से और क्लियर हो पाएगा। जैसा कि क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा है कि कितने पार्टनर्स हैं? पी और क्यू, दो पार्टनर्स एक फर्म में। पी एंड क्यू वो पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3। राइट गाइज, कितने पार्टनर्स हैं? दो पार्टनर्स हैं एक फर्म में जो कि आपस में जो प्रॉफिट शेयर करते हैं वो किस रेशियो में करते हैं? 5:3 में। ओके, ऑन 1 अप्रैल 2022, 1 अप्रैल 2022 में पी और क्यू ने डिसाइड किया कि वो एडमिट कर रहे हैं आर को एज अ न्यू पार्टनर। कितने शेयर के लिए बच्चे? 1/8 शेयर के लिए प्रॉफिट में, एंड विद द गारंटीड प्रॉफिट ऑफ ₹75,000। बात समझ में आ रही है? दो पार्टनर हैं पी और क्यू, रेशियो है 5:3। अप्रैल में आर न्यू पार्टनर एडमिट होते हैं 1/8 शेयर के लिए, और जो गारंटीड प्रॉफिट है वो कितना रखा गया है? मिनिमम 75,000 आर के लिए। आगे देखेंगे, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन पी एंड क्यू विल रिमेन सेम। क्या कहा है क्वेश्चन में? कि जो न्यू PSR होगा पी और क्यू का वो सेम रहेगा, बट दे एग्रीड टू बियर एनी डेफिशिएंसी ऑन द अकाउंट ऑफ गारंटी टू आर इन द रेशियो ऑफ 3:2। वैसे तो न्यू PSR में कोई चेंज नहीं है, पी और क्यू का जैसा है वैसी सेम रहने वाला है, लेकिन अगर कोई डेफिशिएंसी आती है आर के रिगार्डिंग कि आर को आपने जितना मिनिमम प्रॉफिट बोला है 75,000, अगर उतना नहीं निकल करके आ रहा है और अगर कोई डेफिशिएंसी आती है तो आप उस केस में क्या करेंगे बच्चे? उस केस में
3:2 में उस डेफिशिएंसी को बियर करेंगे। कौन? पी और क्यू। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 वॉज 4 लाख। जो फर्म का प्रॉफिट रहा ईयर एंड पर वो कितना रहा? 4 लाख था। अब आपको क्या करना है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है PQR का, और 31 मार्च 2023 ईयर एंड है। ठीक है, क्वेश्चन आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब एक बार हम सोल्यूशन को देखते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है बेटा, ध्यान से देखेंगे। आई होप सबको पता होगा P&L एप्रोप्रिएशन कैसे बनता है। नहीं पता तो प्लीज़ आप मेरी पुरानी वीडियोस को देखिए, वहाँ पे मैंने एक स्पेसिफिकली वीडियो बनाई हुई है P&L एप्रोप्रिएशन टॉपिक पर, तो आप उससे देख सकते हैं। P&L एप्रोप्रिएशन में लेफ्ट हैंड साइड आपका डेबिट साइड होगा, राइट हैंड साइड आपका क्रेडिट साइड होगा। और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप बनाएंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 एज पर द क्वेश्चन। सबसे पहले आप प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस। ये नेट प्रॉफिट है जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको गिवन है 4 लाख। ठीक है, 4 लाख का प्रॉफिट था, वो आपने इजीली उसको ट्रांसफ़र कर दिया। अब उसके अलावा हमें क्वेश्चन में कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, बस ये कहा है कि भाई आप कैलकुलेट करो, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करो, यदि कोई डेफिशिएंसी होती है तो पी और क्यू उसको बियर करेंगे। तो सबसे पहला हमारा वर्किंग नोट जो है वो है न्यू PSR को कैलकुलेट करना। ठीक है, तो न्यू PSR को कैसे कैलकुलेट करेंगे ज़रा एक बार देखते हैं। अगर हमें पुराने पार्टनर्स गिवन हैं और पुराने पार्टनर्स का रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो जब नया पार्टनर आ रहा है तो उसका शेयर गिवन है और नथिंग इज गिवन, सो इन दैट केस व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कैलकुलेट द न्यू PSR with the help of in this manner. We assume that let the total share be 1, यानी कि फर्म का जो टोटल प्रॉफिट है, जो टोटल शेयर है वो कितना है? 1 है। न्यू पार्टनर 1/8 शेयर के लिए आ रहा है तो 1 में से 1/8 माइनस करेंगे तो 7/8 आ जाएगा विच इज़ रिमेनिंग शेयर। अब मैम 1 में से 1/8 माइनस किया तो 7/8 कैसे आया? आई होप सबको पता होगा, फिर भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफ कर देती हूँ। 1 minus 1/8, wait a minute, 1 minus 1/8। अगर कुछ नहीं दिया है नीचे 1 मानेंगे, 1 और 8 का एलसीएम लेंगे तो 8 एलसीएम आएगा। 8 को 1 से डिवाइड करेंगे नीचे यहाँ से तो 8 आएगा। 8 को 1 से किया तो 8 1 सा 8, नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस का साइन, माइनस का साइन। 8 में से 8 को डिवाइड किया 1 आया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आया। नाउ 8 में से 1 गया तो कितना बचा? 7/8। क्लियर है? तो इस तरीके से हमारा रिमेनिंग शेयर आ गया। यदि न्यू टोटल शेयर है फर्म का वो 1 है, 1 में से मैं न्यू पार्टनर के शेयर को माइनस करूँगी तो मेरा जो रिमेनिंग बचेगा वो 7/8 बचेगा। अब जो मेरे रिमेनिंग शेयर हैं वो मैंने यहाँ लिख दिया और उनका रेशियो कितना था एज पर द गिवन क्वेश्चन? 5:3, दैट इज़ 5/8 3/8। 5:3 है तो आप ऊपर नुमरेटर में 5 रखेंगे, 3 रखेंगे और डिनोमिनेटर में इनका सम रखते हैं तो कितना आ गया हमारा? 5/8 3/8, राइट। तो अब हम करेंगे 7/8 मल्टीप्लाई 5/8, तो 7 5 ज़ा 35, 8 8 ज़ा 64, 7 3 ज़ा 21, 8 8 ज़ा 64, राइट। इसी तरीके से आपने इसको कैलकुलेट किया तो कितना आ गया? 35/64, 21/64। जो नया पार्टनर था नया पार्टनर था आर, उसका शेयर कितना था? 1/8 शेयर था। अब जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर में 64 आया है तो हमें यहाँ पर भी 64 लाना है। तो मैं 8 से कितने से मल्टीप्लाई करूँ कि 64 आ जाए? डेफिनेटली 8 से करना होगा। तो 8 8 जा 64। अगर मैंने नीचे 8 से मल्टीप्लाई किया है तो डेफिनेटली मुझे ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? 8/64। तो इस तरीके से मेरा रेशियो कितना आ गया? 35:21:8। इज़ इट क्लियर? चलिए अब एक बार प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं। हमारा प्रॉफिट कितना है? 4 लाख और न्यू रेशियो हम कैलकुलेट कर चुके हैं 35:21:8, राइट। तो 4 लाख मल्टीप्लाई में 35/64, तो हमारा कितना आ गया? 218,750, जो कि हमने यहाँ लिख दिया। क्लियर है?
इसी तरीके से हम क्यू का भी निकालेंगे। 4 लाख मल्टीप्लाई में 21 अपॉन में 64, हमारा कितना आ गया 131250। ये भी आपने यहाँ पे लिख दिया। क्लियर है? इसी तरीके से हम आर का भी निकालेंगे। 4 लाख मल्टीप्लाई 8/64, तो कितना आ गया 50,000। अब यहाँ जो समझने वाली बात है वो ध्यान से देखेंगे कि शेयर के अकॉर्डिंग तो 50,000 आ रहा है, बट जो मिनिमम गारंटी प्रॉफिट दिया था वो 75 दिया था। राइट है? बिल्कुल करेक्ट है ये बात। तो 75,000 हमें देना था मिनिमम, और शेयर कितना आ रहा है 50,000। तो डेफिशिएंसी कितनी हुई 25,000। ये डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा? पी और क्यू। किस रेशो में बियर करेंगे? 3:2 में। ठीक है? तो इसीलिए आप 25,000 की जो डेफिशिएंसी है पी की और क्यू की, उनके रेशो में निकाल लेंगे। ये आ जाएगा 15,000। 5 3 ज़ा, एक मिनट, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15। ऐसे ही आप क्यू का भी निकाल लेंगे। 25,000 मल्टीप्लाई में 2/5, कितना आ गया 10,000। यानी कि पी जो बियर करेंगे वो 15,000 करेंगे, क्यू जो बियर करेंगे वो 10,000 करेंगे। इसीलिए पी कैपिटल में से हमने 15,000 डेफिशिएंसी माइनस की, क्योंकि पी ने 15,000 बियर किया है, क्यू ने 10,000 बियर किया है, दोनों में से स्पेसिफिकली माइनस कर दिया। तो 2,18,750 में से 15,000 गया तो इतना आ गया। 1,31,250 में से 10,000 माइनस किया तो कितना आ गया 121,250। अब ये 50,000 है, तो P का 15,000 यहाँ प्लस होगा और Q का भी यहाँ पे 10,000 प्लस होगा। तो इनकी डेफिशिएंसी जो थी 25,000 की वो पूरी हो जाती है, तो इनका प्रॉफिट बन जाता है 75,000। राइट? आई होप आपको ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझ में आया होगा। राइट? चलिए अब एक और केस देखते हैं, जहाँ पर गारंटी जो दी जा रही है प्रॉफिट की वो किसी एक या एक से ज़्यादा एग्जिस्टिंग पार्टनर के थ्रू दी जा रही है। ठीक है? तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं अच्छे से, तो आपको क्लियर होगा। मेरे साथ साथ क्वेश्चन को रीड करेंगे। ए बी सी ये 3 पार्टनर हैं। दे एंटर्ड इनटू द पार्टनरशिप किस डेट पे? 1 जुलाई 2021, and they share profit and losses in the ratio of 3:2:1. Okay? Now A guaranteed that C's share of profit after charging interest on capital 6% per annum. बात समझ में आ रही है? ए को गारंटी मिल रही है कि जो सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट है आईयूसी चार्ज करने के बाद वुड नॉट बी लेस देन 36,000। ए गारंटीड कर रहा है, लाइक बेसिकली ए गारंटी कर रहा है, ए गारंटीड कर रहा है कि जो सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट है आईओसी चार्ज होने के बाद वो 36,000 पर एनम एनुअली उससे कम नहीं होना चाहिए। उनकी जो फिक्स कैपिटल बैलेंस है वो 2 लाख 1 लाख 1 लाख रिस्पेक्टिवली है, और जो प्रॉफिट है ईयर का 31 मार्च 2022 में वो कितना था 1,38,000। इसमें भी आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और इसको बताना है कि किस तरीके से इसको करना है। तो क्वेश्चन को देखिए मेरे साथ साथ। हम सबको पता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है। हमने फटाफट उस फॉर्मेट को बना लेना है, प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफ़र करना है, और एज पर द गिवन क्वेश्चन प्रॉफिट कितना दिया हुआ है बच्चे? 1,38,000। प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करने के बाद अब हमें निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर का। अगर आप क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में जो स्टार्टिंग है, जो पार्टनरशिप एंटर्ड हुए थे तीनों, वो 1 जुलाई को हुए थे। राइट? 1 जुलाई को। और ईयर एंड कब हो रहा है? 31 मार्च। तो जुलाई से मार्च तक का आप मंथ कैलकुलेट करेंगे तो 9 मंथ्स बनेंगे। कितने बनेंगे? 9 मंथ्स। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितने मंथ बन रहे हैं? 9 मंथ बन रहे हैं। तो आप उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे?
देखिए ज़रा एक बार, ए का इंटरेस्ट निकालते हैं कैपिटल पर। ए की जो कैपिटल है वो है 2 लाख। कितनी है? 2 लाख। और परसेंट कितना दिया हुआ है? परसेंट आपको दिया हुआ है 6%। कितने महीने के लिए? 9 मंथ के लिए। कितना आ गया आपका? 9,000। सेम इसी मैनर में आप बी का भी निकालेंगे और सी का भी निकालेंगे। उनकी जो फिक्स कैपिटल गिवन थी वो 1 लाख गिवन थी, 6%, 9 मंथ्स का। इसी तरीके से सेम आप सी का भी निकाल लोगे, सेम ही आएगा अमाउंट, 4,500। ठीक है। तो इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आ गया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 9,000, 4,500, 4,500। क्वेश्चन में क्योंकि फिक्स कैपिटल गिवन था इसीलिए आप यहाँ पर एज करंट अकाउंट, बीस करंट अकाउंट और सीज करंट अकाउंट लिखेंगे। आपका प्रॉफिट कितना है? 1,38,000। आईओसी कितना आया? 18,000। तब आपका पोर्शन प्रोपोर्शनेट करने के लिए जो अपॉर्शनमेंट है वो कितने का बचा? 1,20,000 का। ठीक है। अब क्वेश्चन में आपको तीनों का रेशियो कितना गिवन है? 3:2:1 गिवन है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा प्रॉफिट का इस रेशियो के अकॉर्डिंग तो कितना आ रहा है? 60,000 आ रहा है, 40,000 आ रहा है एंड 20,000 आ रहा है ए बी सी का। बट जो सी को गारंटी मिली है वो मिली है मिनिमम 27,000 की एज पर द क्वेश्चन। कितनी मिली है? एक मिनट, लेट मी चेक, वेट बेटा। जो मिनिमम गारंटी मिली है एज पर द क्वेश्चन वो मिली है 36,000 पर एनम, मतलब इससे कम नहीं होना चाहिए। बट जो मैंने अभी बोला 27,000 वो कैसे आया? बिकॉज ये तो पर एनम है ना, 36,000 तो साल का है ना, बट यहाँ तो 9 मंथ्स की कैलकुलेशन है। तो 9/12 अगर हम 36,000 का करेंगे तो कितना आएगा? तो ये कितना आएगा बताइए एक बार। 36,000 का 9/12 करेंगे तो कितना आएगा? 27,000। तो ये मिनिमम उसकी गारंटी होगी। बट शेयर कितना आ रहा है? 20,000। तो डेफिशिएंसी कितनी हो गई? 7,000। अब ये 7,000 कौन बियर करेगा? ए करेगा। ए का शेयर कितना है? 60,000। 60,000 में से आप माइनस करेंगे 7,000 तो कितना आएगा? 53,000, राइट। बी का एज इट इज़ जाएगा और 20,000 में जो ए का 7,000 माइनस है वो प्लस होके सी का कितना आ जाएगा? 27,000 आ जाएगा। मैं एक बार दोबारा से आपको बता देती हूँ इसको थोड़ा सा कि एज पर द क्वेश्चन, एज यू कैन सी इन द क्वेश्चन व्हाट इज़ रिटर्न, इट इज़ रिटर्न दैट कि जो प्रॉफिट है ना, सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट है आईओसी देने के बाद वो 36,000 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, 36,000 से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन ये साल का है। 9 मंथ के अकॉर्डिंग कितना बन रहा है? 9/12 इज इक्वल मल्टीप्लाई बाय 36,000, तो ये बन रहा है 27,000। तो जो मिनिमम गारंटी है वो कितनी है? 27,000 की। ठीक है। बट एज पर द रेशियो, एज पर द रेशियो कितना दिया है? रेशियो के अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो ए बी सी का, ए का आ रहा है 60,000, बी का आ रहा है 40,000 एंड सी का आ रहा है 20,000। ठीक है। अब क्योंकि इसमें तो मिनिमम 7,000 और ऐड होना ही होना है, तभी ये 27,000 बनेगा और ए ही गारंटी दे रहा है तो इसमें से 7,000 माइनस होगा। तो यहाँ 53,000 ए का, बी का 40 एज इट इज़ रहेगा, सी का 27,000। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा बच्चे, राइट। अब हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखते हैं जहाँ पे गारंटी फर्म के द्वारा दी जाएगी पार्टनर को। ओके, एज यू कैन सी गारंटी इज गिवन बाय द फर्म टू द पार्टनर, टू अ पार्टनर। तो मेरे साथ साथ एक बार इस क्वेश्चन को देखेंगे, एग्जाम्पल को। अमृत, भावना, चरनेश, ये 3 पार्टनर हैं। तीनों इक्वली पार्टनर्स जो हैं तीनों इक्वली शेयर कर रहे हैं। चरनेश को जो गारंटी मिल रही है मिनिमम एनुअल प्रॉफिट की वो कितनी मिल रही है? 1 लाख मिल रही है। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5% पर एनम दिया हुआ है, राइट। और कैपिटल कितनी आ रही है? 5% के हिसाब से इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000, 30,000, 20,000 रिस्पेक्टिवली फॉर ईच पार्टनर। ओके। जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है ईयर एंड पर वो कितना दिया हुआ है? 5,20,000। आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो बनाना है। तो एक बार आप देखो इसके सोल्यूशन को। अगेन मैं यही बोलूँगी
P&L अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट वो आपको आता ही है, यहाँ पे डेबिट साइड, यहाँ पे क्रेडिट साइड। और अगर आप देखो तो यहाँ पर प्रॉफिट दिया हुआ है कितना, एज पर द क्वेश्चन 5,20,000, 5,20,000 आपको प्रॉफिट गिवन है, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ऑलरेडी गिवन है, तो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लिख दिया, अमृत भावना चरणेश का 20,000, 30,000, 20,000। अब 5,20,000 में से आपने 70,000 माइनस कर दिया, बच्चे तो कितना बचा, 4,50,000। अब ये जो 4,50,000 है ये प्रॉफिट ट्रांसफ़र होगा अमृत भावना चरणेश में, लेकिन चरणेश को जो गारंटी मिली है मिनिमम प्रॉफिट की वो कितनी मिली है बच्चे, 1 लाख की, लेकिन उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या है, 1,50,000। तो उस केस में 1,50,000 हम उसको देंगे, ठीक है। तो 4,50,000 रेशियो तीनों का इक्वल है, 3 पार्टनर है तो 1/3 इंटू 4,50,000 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1,50,000। तो 1,50,000 आप तीनों में आपस में बांट देंगे। ये बात मैंने वीडियो स्टार्ट होने से पहले भी आपको बताई थी कि जो मिनिमम गारंटी प्रॉफिट है यदि वो कम होता है शेयर ऑफ प्रॉफिट के, तो जो भी उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा आप वही दोगे। और ऐसा मैंने एग्जाम्पल में यहाँ पे एक क्वेश्चन लेके आपको क्लियर भी कर दिया, ठीक है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो क्लियर हुई होगी, समझ में आई होगी। अगर किसी को किसी भी तरह का कोई डाउट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं उसको क्लियर करूँगी। मेरी वीडियोस अगर पसंद आती हैं, आपको समझ में आती हैं, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरी आगे आने वाली वीडियोस भी आपको हेल्प करेंगी। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।